नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। सबसे पहले के न्यूज़ के देश और दुनिया में फैले करोड़ों दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। साथियों, 2024 का आगाज हो चुका है। साल नया है, दौर नया है और नई अयोध्या भी, जहां प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का सिलसिला भी काफी तेज हो गया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मात्र अब 21 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन साजिश और सियासत जारी है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। राजनीति के लिहाज से बात करें तो किसी न किसी राजनेता का ऐसा विवादित बयान आ ही जाता है कि सियासत गर्म हो जाती है। राम मंदिर का मसला अभी ताजा तरीन चल रहा है। निमंत्रण पर बवाल देखा गया, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इस बात को लेकर भी जद्दोजहद और घमासान है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से एक के बाद एक विवादित बयानों ने सियासत में और गर्मी ला दी है। कर्नाटक सरकार के मंत्री, वहां कांग्रेस की सरकार है, डी सुधाकर ने कहा है कि ये सब महज स्टंट है। पहले उन्होंने पुलवामा दिखाया और अब भगवान श्री राम की तस्वीर प्रदर्शित करके वो अपना मंतव्य पूरा करना चाहते हैं। उनके इस विवादित बोल ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डी सुधाकर ने ऐसी बात कही कि कांग्रेस खुद ही बैकफुट पर आ गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से एक और नेता, दलित नेता उदित राज ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी 2024 के चुनाव में भगवान राम को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देगी। नेताओं के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। इस बीच अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी, जो इन बयानों की श्रृंखला में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया कि वो भी आग में घी डालने वाला है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से कहा कि अपनी मस्जिदें बचाइए, कहीं आपकी मस्जिदें ना छीन ली जाएं। इन सब तमाम बयानों से माहौल गर्म हो गया है। और इस बीच एक और खबर आई कि राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल एक जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने किया और ये धमकी दी। धमकी भरा ईमेल आने के बाद ये ईमेल किसान नेता देवेंद्र तिवारी को आया और उन्होंने यूपी 112 को एक्स पर टैग करके इसकी जानकारी दी। 27 दिसंबर की शाम को देवेंद्र को ईमेल ये भेजा गया। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई। अब राम मंदिर की और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। तमाम तरह की टिप्पणियां आना और इस तरह की धमकी आना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बहुत जोर देकर कहा है कि अयोध्या मसले पर फैसला जिस पीठ ने दिया था वो सर्वसम्मत से दिया था। वास्तव में इन तमाम बयानों के बीच सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं, उनका बयान बहुत मायने रखता है। कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पुलवामा हमले की तरह एकमात्र राजनीतिक स्टंट है। ये सब महज स्टंट है। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। सुधाकर ने क्या कहा वो जरा आपको सुनवा देते हैं। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರಘುಮೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ದೇವರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇನು ಭೇದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು,
ಸಿ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ನಂಬ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಓಟನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಫ್ಲೈಟ್ ತೋರಿಸಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮರಳೋಗಿ ಭಾಳ ದೇಶ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು? ಇವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ओके। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रशासनिक अधिकारी उदित राज ने क्या कहा वो भी जरा सुन लीजिए। भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है। ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? क्या भगवान इनके बंधुआ हैं? आइए देखिए और दर्शन करिए, जब मन होगा जाएंगे, अपने घर में पूजा कर लेंगे, किसी और मंदिर में जाकर कर लेंगे। तो इस तरीके के बयानात, इस तरीके की धमकी, इसे क्या कहा जाए? इसे क्या कहा जा सकता है? साजिश या सियासत? आज हम इसी बात को मंथन में उठाने वाले हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। CJI ने कहा कि वास्तव में अगर देखा जाए तो राम मंदिर के मामले में उन्होंने कहा कि अहम टिप्पणी जो न्यायाधीशों के मामले में उन्होंने की है, और कहा कि सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया था कि फैसला किसने लिखा उसका उल्लेख नहीं होगा। मतलब कुल मिला के सर्वसम्मत से बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा गया है। SC ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसले का निर्णय लिया था, ये DY चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। SC ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर मामले का फैसला सुनाया था। तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली विशेष बेंच थी। बेंच में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान अपने आप में सारी चीज़ें जो बीच बीच में इसको फैसले को लेकर सवाल उठाए जाते थे उसको लेकर एक तरीके से विराम दिया। बड़ा महत्वपूर्ण बयान जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया है। मंथन में सवाल की साजिश और सियासत क्यों? जब आस्था का प्रश्न है राम मंदिर, तो फिर साजिश और सियासत क्यों? इन तमाम सब चीज़ों को लेकर बात हो रही है। एक धमकी भरे ईमेल की हम बात कर रहे थे। भारतीय किसान मंच के देवेंद्र तिवारी को ये ईमेल मिला और उन्होंने STF के ADG अमिताभ यस को फ़ोन करके ये जानकारी दी और इसके बाद कार्रवाई भी हुई। लेकिन वास्तव में ये कौन करता है इस तरह की हरकतें? जब करोड़ों करोड़ भारतवासी, दुनिया में बसे सनातनी लोगों और कुल मिलाकर भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राम आस्था का प्रश्न है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आना, साजिश, सियासत, ये निश्चित रूप से ये अलग अलग तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। और लगातार जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आती जा रही है, इस तरीके के बयानात अपने आप में गर्मी पैदा कर रहे हैं राजनीति में। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है। आचार्य विष्णुदास जी महामंडलेश्वर अयोध्या से जुड़े हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कांग्रेस के नेता राज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राज शर्मा आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी साहब, पहले उनके वालिद थे, बाद में वो, और अब वो बाबरी मस्जिद परोपकारी के रूप में हमारे साथ शामिल हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत इकबाल भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तीनों मेहमानों को नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। सबसे बड़ा सवाल राज शर्मा की पार्टी की वजह से उठाया और कांग्रेस पार्टी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। राज शर्मा आपके पास आ रहा हूँ। ये आपके नेता जब इस तरह के सेंसिटिव मसलों पर क्यों इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि एक तरीके से एक बहुत बड़े वर्ग के निशाने पर, उसके कटघरे में आप लोग खड़े हो जाते हैं? अब राम पर अगर कोई बयान देगा तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जाहिर सी बात है कि राम आस्था का प्रतीक हैं, राम भारत का प्रतीक हैं। तो राम को लेकर इस तरीके के बयान, आपकी सरकार कर्नाटक में है, D सुधाकर मंत्री हैं, उदित राज नेता हैं, क्या आप लोगों ने कह दिया है क्या कि भाई इस तरह के बयान देते रहो, बीच बीच में हम लोग बैलेंस करते रहेंगे? राज शर्मा।
देखिए चौहान भाई साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँ। जी। राम मेरे भी आराध्य हैं, मेरी भी राम के प्रति आस्था है। सुबह शाम मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। अब सवाल इस बात का होता है कि यहाँ पे 150 करोड़ की जनता हो चुकी, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, हो चुकी है। व्यक्ति क्या कह देता है? मेरी पार्टी के शीर्ष नेता ने कभी ऐसा तो नहीं कहा ना कि सुधाकर जी ने सही कह दिया, ना ही वो कह रहे हैं। अब सुधाकर जी ने ये कह दिया, मैं भी कहता हूं कि उन्हें कोई, हमें जो हम लोग राजनेता ही नेतागिरी करते हैं, उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि देश में गलत संदेश है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक चीज चला रही थी। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जैसे कि अभी मैं आप ही से सुन रहा था कि बम से उड़ा देंगे, मंदिर को उड़ा देंगे। तो एफआईआर हुई है राज शर्मा, कोई एफआईआर मैं थोड़ी अपने घर से लेकर आया हूँ। एफआईआर मैं नहीं लेकर आया, एफआईआर ना, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कटघरे में डाल दे। ओवैसी कुछ बोलते हैं, एफआईआर लिखिए, राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाल दीजिए। उसको जेल में डालने के लिए कांग्रेस की अनुमति तो लेनी नहीं। अब मैं ये कह रहा कि हम, कोई भी नेता कुछ कह सकता है, अगर मैं कुछ कह लूं उसमें राहुल जी क्या करेंगे, सोनिया जी क्या करेंगी, खड़गे जी क्या करेंगे? मगर बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भी एक जिम्मेदार, अपनी पार्टी में मेरा भी एक जिम्मेदारी का पद है। मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी को, हमारे किसी भी नेता को मंदिर बनने से कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर मेरा है। मैं आज भी कहता हूं, मेरा अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे वो मंदिर, वो मूर्ति नहीं लगी होगी रामलला की जो मेरे घर पे, मैं दिखा भी देता हूं। मैं ये कहता हूं कि इसको एक सर्कस मत बनाइए। राम मंदिर बन रहा, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है बुलाने वाली? बात भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसी की भी सरकार होती, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है ना। अगर मान लो कांग्रेस की सरकार होती, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश होता, तब भी मंदिर बनता और ट्रस्ट को बुलाना चाहिए। लेकिन अब चौहान भाई, बात क्या दिक्कत आ रही है, यहां पे मतभेद नहीं हो रहे, मनभेद हो रहे। अरे भाई, मैं भी चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है मुझे मंदिर जाने में? रामलला के मंदिर में जाऊंगा, हो सकता है 22 को ना जाऊं, 24 को जाऊं, 24 को ना जाऊं, जनवरी में जाऊं, जनवरी के बाद फरवरी में जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया कि भाई 22 को जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया वहीं आ चुके हैं, अयोध्या में रस बहुत होगा, तो सुरक्षा और तमाम कारणों से प्रधानमंत्री जी ने खुद ही अनुरोध किया है कि 22 को वही लोग आए, बाकी अपने गली चौराहे मोहल्ले के मंदिर में ज्योत जलाएं। मैं ये कहता हूं, मेरे यहां भी आ रहे, मेरे यहां भी आज भारतीय जनता पार्टी के आए और मुझे मैं कह रहा हूं, ये दिया मुझे, लीजिए मेरे टेबल पे रखिए, और 2 कागज दिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताओ, मंदिर दर्शन करने कब चलोगे? कब वो देखा जाएगा। ये सच बोलता हूं भाई, दुर्गेश भाई, मैं ब्लंटली बोलने वाला व्यक्ति हूं, प्लेन हार्टेड हूं। मैं कह सकता हूं जय सिया राम, मैं कह सकता हूं वंदे मातरम, क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी चर्चा करिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है, जैसे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक कमी है कि वो है तो वो सनातनी है। हम कांग्रेस में है, राज शर्मा ब्राह्मण है सनातनी में, लेकिन ये हिंदू नहीं है, सनातन धर्म का नहीं। तो ये गलत संदेश जा रहा है। आप मंदिर बन रहा है, हमारी पार्टी खुश है और संभवतः मेरी पार्टी के नेता जाएंगे। खलबली तो भारतीय जनता पार्टी में पड़ी हुई है कि कांग्रेस के नेता जिनको हमने इनविटेशन दिया है वो पहुंच ना जाए। और एक और बात कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान में किसकी ताकत है कि राम मंदिर को बम से उड़ा देगा, योगी जी को बम से उड़ा देगा? अगर मेरे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बम से उड़ सकता है तो मेरी सुरक्षा कहां है? अगर मेरा राम मंदिर बम से उड़ सकता है तो देश की सुरक्षा कहां है? मैं कहता हूं ऐसे लोगों को, शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए सरकार है, सुरक्षा बल है, एजेंसियां हैं, वो कर ही रही हैं अपना काम। लेकिन सियासत तो जाहिर सी बात है कि सियासत वाले लोगों को बहुत ज्यादा धार्मिक मामलों में कूदना नहीं चाहिए। महामंडलेश्वर को चर्चा में शामिल करते हैं। विष्णुदास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है, कुछ बड़ी ज्यादा दर्द है हमें लगता है लोगों को कुछ। महाराज जी देखिए चौहान जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मगर कुछ लोगों को राम से दिक्कत है, परेशानियां हैं, इसीलिए राम मंदिर एक बीजेपी का मुद्दा चाहती है बनाना। ये गलत वो कह रहे हैं,
क्योंकि ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। तो राष्ट्र मंदिर सबके लिए है, जिनको न्योता मिला चाहे ना मिले उनको आना चाहिए, सभी का सम्मान है। राम मंदिर को लेकर के जिस प्रकार एक व्यक्ति धमकी, नहीं महाराज जी, मैं एक चीज संशोधित कर देता हूं, मैं एक चीज संशोधित कर दे रहा हूं। जिसको न्योता मिला है 22 तारीख को उसी को आना है। प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया उसके बाद कुछ नहीं बचा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 22 को जिसको न्योता मिला वही आओ, उसके बाद आओ खूब दर्शन करो। तो 22 तारीख को तो वही जाएंगे जिनको न्योता मिला है। अब आप बोलिए। राम मंदिर जब बन रहा है तो धमकी भरा इस प्रकार बयान दे रहे हैं कि राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे, योगी जी को बम से उड़ा देंगे। यह दुर्भाग्य का विषय है कि एक व्यक्ति इस प्रकार धमकी भरा बयान क्यों दे रहा है, क्या रीजन है, ये किसके पीछे इस प्रकार बयानबाजी कर रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमको तो लगता है कि किसी को राम मंदिर से दिक्कत है, इसीलिए वो इस प्रकार किसी के इशारे पर ट्विटर में लिख करके और धमकी भरा बयान दे रहा है। इस पे एक्शन होना चाहिए तत्काल। ऐसे व्यक्ति को तत्काल जेल डालना चाहिए जांच करने के बाद कि ये क्यों इस प्रकार ट्विटर में लिखा है, क्यों धमकी भरा बयान दे रहा है, किसके इशारे पे दे रहा है, क्यों दे रहा है। जड़ तक जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए, खोद के निकालना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या हैं, इन पर जाना चाहिए। महाराज जी यही कहना चाह रहे हैं आप जी? ठीक है। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब भी जुड़ गए हैं। नवेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, पूरे परिवार को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं इकबाल भाई की तरफ रुख करूंगा। इकबाल अंसारी साहब, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी का रोड शो था, उस दिन मैं आपको देख रहा था कि आप भी प्रधानमंत्री जी पर फूल बरसा रहे थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि भाई कम से कम वो कम्युनिटी भी लगातार, जो लोग मुकदमा लड़ते थे वो कम्युनिटी भी लगातार राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही, प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक दलों के लोग और इस तरीके की जो धमकियां, इसको किस तरीके से देखते हैं इकबाल भाई? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं इकबाल अंसारी साहब। देखिए, हम राजनीति करते नहीं, राजनीति में रहते नहीं। हमारा समाज जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 9 नवंबर को, तो पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। हमारा समाज जो है वो राम मंदिर का विरोध में नहीं है, न कहीं रोड पे कोई धरना है, न प्रदर्शन। मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। भगवान राम सबके हैं, सबके लिए है और सभी खुश हैं। लोगों को चाहिए कि जो अयोध्या है, धार्मिक नगरी है, धर्म के मानने वाले हैं लोग, अपने अपने नियम धर्म के हिसाब से लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा इकबाल साहब, आपका कहने का मतलब है कि ये जो सियासत वाले लोग हैं दिक्कत यही फैलाते हैं, इन्हीं को दिक्कत होती है। बाकी आम जो हिंदू मुसलमान वो सब मिलजुल कर रहता है, उसके लिए हिंदू के लिए भी वही राम, मुसलमान के लिए भी वही राम। देखिए, जहाँ धर्म की बात आती है, धर्म तो जो है सबका है, सबके लिए सम्मान है। चाहे हिंदू के दिव्य देवता हो, चाहे मुसलमान के दिव्य देवता हो, सम्मान तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग एक दूसरे को मानते हैं। ये हमारा देश जो है ये सबका है। यहाँ तो भाईचारा होनी चाहिए। आजकल जो है राजनीति में लोग जो है तरह तरह की अफवाहें भी जो है उड़ाया करते हैं, और जो है पार्टियां भी जो है जितनी भी हैं, एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए जो है ऐसा काम लोग करते हैं कि विवाद बनाते रहो, राजनीति करते रहो, और कुछ जो है इससे उनको निजी फायदा है। हम तो चाहते हैं, हम तो समाज सेवी हैं, हम तो यही चाहते हैं कि देश में जो है विवाद नहीं होना चाहिए, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जात के हो। लोग मिलजुल कर एक दूसरे को लोग बधाई दें, और ना कि जो है लोग एक दूसरे को गर्म करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी बात आपने कही, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। नवेद साहब की तरफ रुख करेंगे। नवेद साहब, इकबाल अंसारी साहब कह रहे हैं कि ये जो उनको लगता है वो कि चूंकि वो सियासी व्यक्ति है नहीं, वो कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि निजी फायदे के लिए विवाद को गर्म करना चाहते हैं सियासी लोग। वास्तव में जो हिंदू
मुसलमान के धर्म का सम्मान करता हूँ, मुसलमान हिंदुओं के धर्म का सम्मान करता। अयोध्या ऐसी जगह, धाम, ऐसी नगरी है जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। पूरे देश में भारत का जो कल्चर है वो मिलजुल कर रहने का ही है। लेकिन हाल में आपने देखा, आज 2-3 घटनाक्रम सामने आए। एक तो बम से उड़ाने की धमकी का आया, उसमें एक्शन हुआ। उदित राज कह रहे हैं कि इसको जो 500 साल पुराना जो मनवाद है वो वापस आ जाएगा। संजय राउत ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही ये भगवान राम को ही चुनाव में खड़ा कर देंगे। सुधाकर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पुलवामा की तरह अब इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके के सियासी बयान और साजिश, इसको लेकर क्या दृष्टिकोण रखते हैं नवेद भाई? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि राम मंदिर पर सियासत बहुत लंबे समय तक हुई और अब जब वो परवान चढ़ रही है, जब राम मंदिर का निर्माण लगभग हो चुका है, उसका उद्घाटन होने वाला है, तब भी इस तरह के कुछ सुर नजर आ रहे हैं राजनीतिक हलकों से। इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति गंदी ही होती है, राजनीति स्वार्थ से ही जुड़ी हुई होती है। राजनीति अपना फायदा देखती है, वो समाज और समाज न्यायालय ये सब चीजें नहीं देखती है, वो अपना फायदा देखती है। और उसको जब लगता है कि यहाँ से हमें फायदा है तो वो इस तरह के धार्मिक और भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर अपना फायदा लेती है। ये एक अलग पक्ष हो गया जिसको सब स्वीकार करते हैं। राजनीतिक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीति में इस तरह की गंदगी, खासतौर से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, को भुनाना, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो अंसारी साहब बैठे हैं, इनको हम लोग 20 साल से टेलीविजन पे सुनते आए हैं, इनके बयान लंबा समय हो गया। आज इनका बयान फिर सुना, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये आईना है, ये उसकी तस्वीर है, ये इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि जो इनके बयान होते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की रूह, जो मुसलमानों के, मुस्लिम समाज की रूह है, वो भी यही है। मुसलमानों बड़े मासूम होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, जैसे मासूम बयान होते हैं। को बड़ा सम्मान है कि वो रामचंद्र जी को मानने वाले ये वो कौम है जो रामायण जब आती थी रामानंद सागर की, तो पूरे मुस्लिम इलाकों में सन्नाटा हो जाता था। ये मुसलमानों में कतई भी राम को लेकर या राम मंदिर को लेकर कोई द्वेष भाव नहीं। ये जरूर है कि ये कड़वा सत्य है कि राम जन्मभूमि के ऊपर जो बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, उस पर एक दावेदारी थी और मुसलमानों को लगता था कि ये मस्जिद हमेशा से रही है। लेकिन हिंदू पक्ष ये इस बात की दलीलें देता रहा, नहीं ये राम जन्मभूमि है और इस पर जबरन मस्जिद बना दी। तो मुसलमान अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में आए और अदालत के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि हम अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जो निर्णय अदालत करेगी, इस भारत के नागरिक होने के नाते हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी दलीलें उससे बेहतर दलील अदालत की होगी, क्योंकि अदालत उस गहराई में जाके सारी चीजों को समझेगी और जो वो कहेगी वो हम मान जाएंगे। ऐसा ही हुआ। निर्विवाद तरीके से अदालत ने लंबे समय के बाद जो निर्णय सुनाया, उसको इस देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया और आज उसके बाद तमाम घटनाक्रम हुए। उसके बाद में जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इससे पहले जो है शिलान्यास हुआ, तो मुस्लिम कौम उसका स्वागत कर रही है। उसे पता है कि उसके भाई, उस हिंदू समाज के जो उसके भाई हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनकी भावनाओं का सवाल है। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए राम मंदिर के निर्माण के उत्सव में वो भी खुश हैं। उनके अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है। ये जरूर है इतिहास में कि उनका दावा था कि यहाँ पर मस्जिद थी तो मस्जिद रहना चाहिए, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय ले लिया था कि कोर्ट जो कह देगा मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। और कौम ने इस बात को साबित कर दिया। जब फैसला हुआ, सिर आंखों पर मुस्लिम कौम ने लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। कहीं कोई भी, जैसे कि अंसारी साहब कह रहे थे कि आज पूरे देश से एक मुसलमान की आवाज ऐसी नहीं आ रही है जी, इस खुशी में शामिल नहीं है, जो अपने हिंदू भावनाओं के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। उनको बड़ी खुशी है। मैं तो अपने तमाम मुस्लिम भाइयों के घर पे देखता हूँ, राम मंदिर के ऊपर जो टेलीविजन पे कार्यक्रम हो रहे होते हैं, बड़े चाव से देखते हैं। उनके अंदर कोई गिला नहीं। हाँ, लेकिन सियासत जरूर कहीं ना कहीं गंदगी पेश करती है। और सियासी, जैसे आपने 2-3 मिसालें दी कि फला ने ये बयान दिया, फला नेता ने ये कहा, ओवैसी ये बोले, तो सियासत की
गंदगी तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई नहीं खत्म कर पाएगा, क्योंकि गंदगी और सफाई ये सारी चीजें हैं, जीवन मरण, ताकत कमजोरी, ये एक बैलेंस की तरह होती है। तो सियासत में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ गंदगी होती है, सियासत धर्म को हमेशा भुनाती है। और हर दौर में आज राम मंदिर का मुद्दा सेटल हो गया, खत्म हो गया, राम मंदिर निर्माण हो गया, सब लोग खुश हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कोई दूसरा धार्मिक मुद्दा हो और उसको भी कोई ना कोई राजनीतिक दल भुना रहा हो, राजनीतिक दलों के इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो हमें हमारे समाज में की सोच समझ निर्णय अलग है और राजनीतिक बयान अलग है, दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। खुशी की यह बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन चुका है। हमारे भारत के हिंदू भाई इसको लेकर प्रसन्न है, खुश है, भावुक है। पूरी दुनिया में राम मंदिर की चर्चा हो रही है और इस खुशी में मुसलमान कौम भी अपने हिंदू भाइयों के साथ है। बाकी जो सियासत कर रहे हैं वो उनकी अपनी गंदगी है, तुम अपनी सियासत गंदगी अपने पास रखो, लेकिन समाज हमारा भारत का बिल्कुल दूषित नहीं है और राम मंदिर के जश्न में सब लोग शामिल। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात नवेश सिको साहब ने कही कि भाई वास्तव में प्रसन्न सब हैं, खुशी सबको है, हिंदू मुस्लिम सभी को प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जन्मस्थान पर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, लेकिन सियासत जारी है। दिक्कत है, विपक्षी दलों को दिक्कत है कि भाई भाजपा वाले पर्ची क्यों बांट रहे हैं। वो ऐसी कह रहे हैं मस्जिद बचा लो, खड़े हो जाओ, हाथों में बल पौरुष इकट्ठा करके रखो। इस तरह के बयानों का या इस तरीके की सोच का क्या करें। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो इन सारे जो सवाल हैं इनका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे बड़ा सवाल कि भाई जब सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया, तैयारियां पूरी हैं, दिक्कत किस बात की है? तो दिक्कत इस बात की है कि भाई भाजपा इसका क्रेडिट क्यों ले रही है। दिक्कत इस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई नौजवानों आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगे। इस तरीके के बयान, इस तरीके की सोच का हम क्या करें। कांग्रेस के नेता राज सिंह हमारे साथ, राज शर्मा माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज भाई आपके पास आ रहा हूं। जैसे अभी आपने दिखाया कि भाई ये पर्ची आपको दे गए हैं, ये सारी चीजें दे गए हैं, अक्षत निमंत्रण जो अयोध्या का उसको लेकर अक्षत विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट रहे हैं। तो दिक्कत क्या है भाई? आप भी लोगों को बुलाइए अयोध्या में, आप भी कहिए राम आपके भी हैं, हमारे भी हैं, नवेश सिको के हैं, इकबाल अंसारी के हैं, महामंडलेश्वर विष्णुदास के भी हैं, जन जन के राम में। दिक्कत क्या है? यह दिक्कत आपको इस बात से कि बीजेपी सारा क्रेडिट लूट ले रही है 2024 में, जो 400 सीटों का दावा कर रही है, उसको लेकर दिक्कत है आपको? नहीं, ये दिक्कत का सवाल नहीं चौहान साहब, ये दिक्कत का सवाल नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, ये आप जैसे मैं भी कहता हूं, मेरी पार्टी में यूपी में ही कम से कम 8-10 जिला अध्यक्ष मुस्लिम। मैं जब भी उनसे संपर्क में फोन करता हूं, कहता हूं राम राम, उसका जवाब वो देते हैं राम राम भाई कैसे हो। अभी मैं सुन रहा था, अभी नावेद साहब भी कह रहे थे, इकबाल साहब भी कह रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आज एक आपके चैनल पे कहता हूं, और अगर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी को। आप इसे भारतीय जनता पार्टी का महोत्सव क्यों बना रहे हो? आप इसे देश का महोत्सव बनाइए। आप सबको कहिए, वहां निमंत्रण भेज रहे हैं, फिर निमंत्रण के बाद क्या कह रहे हैं, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी। मैंने अभी किसी और चैनल में भी पूछा था, क्या उस निमंत्रण पत्र में नीचे लिखा था कि 2 दिन में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो रद्द कर देंगे? अरे भाई आपने भेजा, हम आएंगे, बता देंगे आपको। और ये बेसिकली ये मेरा तो ये मानना है ना, देखिए मैं एक बात बता दूं, ये किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं होना चाहिए कि किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर का उद्घाटन। ये शंकराचार्य हमारी क्या कर, आप बताइए ना। शंकराचार्य प्रधानमंत्री सारे लोगों की भाई जाएं, दर्शन करने जाएं, लेकिन आप राम को छोटे बच्चे के रूप में फिर दिखा दे कि राम उंगली पकड़ के आपको ले जा रहे हैं, फिर दिखा दे कि हनुमान जी एक मुख्यमंत्री को माला डाल रहे हैं। अगर ऐसा कृत्य होगा तो ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सारे लोग खुश है। सवाल इस बात है कि आपके टीवी में एक भी व्यक्ति नहीं
एक सुई की पॉइंट वाला भी वक्त शब्द नहीं है कि जिससे किसी को दिक्कत हो। मगर मैं आज फिर कह रहा हूं कि जैसे ओवैसी साहब कह दे रहे, जैसे वो किसी ने मेल डाल दी, मैं दावे के संग कहता हूं जिसने मेल डाली होगी बहुत ही नालायक लड़का होगा और कुछ नहीं करता होगा, मैकेनिक वगैरह होगा, जाइए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस टाइप के कार्य करती है, उसको इस कृत्य में बड़ा मजा आता है। अरे भाई मंदिर बन रहा है, सीताराम सीताराम, जय सिया राम कहते जाओ, अपने दर्शन हो जाएंगे, हम भी जाएंगे देख के। मैं तो 88 में गया था, है? जब मंदिर का दरवाजा, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस सरकार ने खुलवाया था। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है चौहान साहब, कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी, इसे कोई देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। आप देख लेना, जहां जिनको जवाब देना चाहिए वहां स्मृति ईरानी मैडम भी नहीं कुछ कहती। अभी मैं देख रहा था कहीं पे कुछ ऑडियो चल रहा था कि राजस्थान कहां पे एक लड़की को रोन डाला, कोई जवाब नहीं दे। आखिर आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या राम मेरा नहीं है? आपको पता नहीं चौहान साहब, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। ये लोग ये दर्शाते हैं, मुझे कहते हैं, मैं इस पे गुरेज नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं कि भाई अमित शाह जी आए थे, आप गए थे? कहा नहीं, जाते नहीं, जाएंगे नहीं, राजनीति पूरी करेंगे। और इस देश की विडंबना बता दूं अब क्या है, पहले पॉलिटिशियन राजनीति करते थे, अब पॉलिटिशियन राजनीति ना करके अपने धंधे पानी में बिजी हैं, और आम जनता, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति राजनीति करने लगा। मुझे यह नहीं समझ आ रहा भाई, मंदिर बनने से कौन दुखी है भैया? मैं तो नहीं हूं, एटलीस्ट ना मेरी नेता है, वो जाएंगे। तो आपके नेता जाएं, मगर क्यों नहीं जा रहे हैं? जाएंगे, अच्छा अभी चल जाएं। निमंत्रण स्वीकार करने का एक इत्तला दे दें कि भाई मैं आ रही हूं या आ रहा हूं, जाने में क्या दिक्कत है? जाइए, क्या बात है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। एक बात बता दीजिए ना, जैसे आप मुझे अभी किसी में इनविटेशन दे दें, मुझे लगेगा तो टाइम कि यार मुझे उस वक्त जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है। इसमें मना करा, सिर्फ इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर लिया जाएगा। बस भारतीय जनता पार्टी का यही काम है कि जो ठीक है। मैं आता हूं राज शर्मा आपके पास, महामंडलेश्वर आचार्य विष्णुदास की तरफ रुख करूंगा। महाराज जी, आप लोग तो संत महंत साधु संत हैं, और साधु किसी का नहीं होता, ना किसी दल का, ना किसी धर्म का, ना किसी जाति का, ना किसी पंथ का, ना किसी मजहब का। साधु का मतलब ये है कि सबका, वही साधु है। जैसा ही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं या कांग्रेस के लोग इस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति हो रही है, इस पूरे मसले पर राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। ये कह के क्या कांग्रेस के लोग भी राजनीति कर रहे हैं, या आप लोग के बीच में क्या संदेश और क्या चर्चा होती है इसको लेकर, जो इस तरीके की चीजें आती हैं बीच बीच में, मंदिर को लेकर और श्री राम जन्मभूमि को लेकर? था कि एक सबरी के यहाँ भगवान श्री राम नंगे पैर जाते हैं, वहां पे जूठे पैर खाते, उसी प्रकार राम के ही भाव भारत के माननीय प्रधानमंत्री एक सेवक रूप में है, और वही राम जैसे दर्शाए थे वैसे वो एक निषाद के यहाँ राजघाट के निकट ही है। उस निषाद जा करके और दरवाजा कहते कोई है घर में, वो जा करके कहते मुझे चाय पीना है, वो एक चाय पीते हैं। तो यह जो राम का भाव है, वही भाव एक भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक साधारण निषाद के यहाँ जाते हैं, और निषाद के परिवार वाले कहते हैं कि हम सपनों में भी नहीं सोचते थे कि हमारे यहाँ एक भारत का प्रधानमंत्री आएगा। तो इस दृश्य को जिस प्रकार राम ने दर्शाया है, उस प्रकार हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दर्शाया है। तो ये सब दर्शाया क्या झूठा है? ये सब अगर भेदभाव बीजेपी करती, भारतीय जनता पार्टी करती, तो न्योता नहीं देती। हमारा कहने का मतलब है कि संत सबके होते हैं, मगर संत उनके होते हैं जो राम को मानता है। जो राम को नहीं मानता, राम के अस्तित्व को नहीं मानता, उसके संत नहीं होते हैं। संत उसी के होते हैं जो राम के अस्तित्व को मानता है। यही कांग्रेस के उदयनिधि जी बोलते थे कि हिंदू धर्म एक धोखा है। एक नहीं, कांग्रेस के नहीं महाराज जी, वो कांग्रेस के नहीं, उनके सहयोगी हैं। आज कांग्रेस वाले तो आज बोले हैं कि पुलवामा की तरह कर रहे हैं, वो कांग्रेस के सहयोगी हैं महाराज जी।
प्रसाद मौर्य भी बोलते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोलते थे, और कांग्रेस के उदयनिधि जो सहयोगी है वो भी बोलते थे। तो यह दुर्भाग्य का विषय है, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, ये किसी का मंदिर नहीं बना है, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। आज कांग्रेस के नेता डी सुधाकर बोले हैं कि पुलवामा की तरह इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या साधु संत इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? क्या परेशानी हो रही है? पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट था, पहले भी तो सरकारें थी, पहले मंदिर क्यों नहीं बना? आज आदेश क्यों आया? तो योगी मोदी एक माध्यम बने हैं, योगी मोदी की ही माध्यम से यह फैसला आया। इतने दिनों के बाद, 500 वर्षों के बाद हमारे कार सेवकों ने गोली खाए थे, तब ये बलिदान हुआ है। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और देश विदेश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेवक बन के आते हैं, इसीलिए आज सेवक बन के जब आएंगे और राम मंदिर में मत्था टेकेंगे तो 2024 का बेड़ा पार हो जाएगा। और जो विपक्षी है, फिर महाराज जी आपने वही बात कह दी। अरे बेड़ा को छोड़ दीजिए, राम जी करेंगे बेड़ा पार हम सबका, प्रधानमंत्री जी का भी करेंगे, हमारा भी करेंगे, आपका भी करेंगे। है राम के अस्तित्व को मानता, उसी को राम जी बेड़ा पार करते हैं। सबका बेड़ा पार नहीं होता है बेड़ा पार, क्योंकि शिशुपाल ने 99 भगवान राम को गाली दिया था, मगर जब 100 गाली दिया तो उसको दंड मिला। इसीलिए गाली किसी को नहीं देना चाहिए, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज दुर्भाग्य का विषय, एक भारत का माननीय प्रधानमंत्री उम्र भी देखनी चाहिए कि उनकी उम्र कितनी है, और एक राजनीति राम को जोड़ रहे हो, राजनीति से राम को नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है महाराज जी, मैं कांग्रेस के नेता उनसे एक छोटी सी टिप्पणी लेता हूं, फिर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कासगंज से विधान परिषद के सदस्य रजनीकांत माहेश्वरी जुड़े हुए हैं। मैं माहेश्वरी जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा जो जवाब है वो राज शर्मा से ले रहे। तो राज शर्मा, महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि भाई राम जी सबका बेड़ा पार करेंगे जो जाएगा उनकी शरण में। चौहान साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये महामंडलेश्वर साहब है, इनकी बात का जवाब देना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये महान है और मेरे सम्मानित है। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब इनसे चाहता हूं कि ये मुझे सिर्फ इतना बताते हैं, हिंदू धर्म है या जीवन शैली है? हिंदू धर्म है या जीवन शैली है? दूसरी बात, महामंडलेश्वर हो, आपके चेहरे पे सौम्यता दिखनी चाहिए, गुस्सा नहीं दिखनी है। एक मिनट गुरु जी, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। मैं दो बातें, पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, अगर बहस करने लगूंगा तो कहीं पे जाके खड़ा उतरूंगा। मुझे बस दो बातें बता दे हाथ जोड़ के, हिंदू धर्म है या जीवन शैली है? दूसरा, आप मंडलेश्वर हो, एक मिनट गुरु जी, हाथ जोड़ रहा हूं, आपकी सौम्यता मरते दम तक खत्म ना हो बस। और आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप महामंडलेश्वर हो बाप। अरे आप महामंडलेश्वर कहाँ कह रहे हैं भाई? राज शर्मा कह रहे हैं राम जी सबका कल्याण करेंगे, कहाँ राजनीति कर रहे हैं? महाराज जी को क्यों आप इसका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है राज शर्मा, मैं रोक रहा हूं आपको, आचार्य जी आदर के साथ में मैं आपको रोक रहा हूं। महामंडलेश्वर जी, मैं आपको आदर पूर्वक रोक रहा हूं। रजनीकांत माहेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माहेश्वरी जी के न्यूज में आपका स्वागत और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज राम मंदिर को लेकर डी सुधाकर जो कर्नाटक के मंत्री हैं, उनका बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी इसे पुलवामा की तरह इस्तेमाल कर रही, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही। इसी तरीके से एक ईमेल आता है और मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जाती है। ये साजिश और सियासत, इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है, क्या देखती है भारतीय जनता पार्टी? आप क्या देखते हैं रजनीकांत जी? रजनीकांत माहेश्वरी। मुझे लगता है कि अभी जुड़ेंगे हमारे साथ में, वो कोई तकनीकी व्यवधान है। राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। राजू जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की आपको भी। राजू जी, इस तरीके के बयान जैसे आज डी सुधाकर ने, कांग्रेस के नेता मंत्री कर्नाटक से हैं, वो देते हैं कि भाई पुलवामा की तरह राम मंदिर का जो इस्तेमाल बीजेपी राजनीतिक इस्तेमाल करे। राज शर्मा कांग्रेस के नेता वो भी कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राम तो सबके हैं। तो इस तरीके से राजनीति, सियासत और साजिश का भी एक पर्दाफाश हुआ है कि वो एक ईमेल आया कि राम मंदिर को उसका धमकी भरा ईमेल आया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तो ये इस तरह की चीजों के पीछे क्या देखते हैं आप राघवेंद्र जी?
जी, इस समय बौद्धिक स्तर इतना गिरता जा रहा है राजनीतिक लोगों के पास में, मैं समझता हूं आजादी के बाद इतना स्तर कभी भी घटिया बौद्धिक जो स्तर लोगों के गिर रहे हैं और कोई मुद्दे नहीं है। आप देख रहे थे अभी हमारे मित्र कह रहे थे राज शर्मा जी कि हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, या उन्होंने उस चीज का कहा जिसको लेकर के कुछ लोग 92 में जे.एस. वर्मा के यहाँ एक 123 में रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपील की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्याख्यान। राघवेंद्र जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ विधान परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। माहेश्वरी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा सवाल आपसे ये है कि कर्नाटक के मंत्री ने जिस तरह कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पुलवामा का इस्तेमाल किया राजनीतिक, उसी तरह से राम मंदिर का जो पूरा का आयोजन है इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। साजिशें भी सामने आई हैं, ईमेल आया है और धमकी भी मिली है, कार्रवाई भी हुई है। इस तरीके की सोच, इस तरीके के बयानों के पीछे क्या सोच हो सकती है, क्या नजरिया हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या पक्ष अपना रखती है? माहेश्वरी जी। ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा है और राष्ट्र विरोधी जो विचारधारा है उस विचारधारा में व्यक्ति को जो डिसीजन लेने से पहले या अपनी वाणी से कुछ भी कहने से पहले अनेक बार विचार करना चाहिए। लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता एक हमारे साथ बैठे हुए हैं राज शर्मा, और बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि जैसे संजय राउत ने कहा कि भाई आप लोग 24 में राम को भी चुनाव में खड़ा कर देंगे। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप लोग राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं धर्म का, और जो राम मंदिर का जो एक भव्य दिव्य आयोजन है उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक राम के खड़े होने की बात है, राम खड़े होंगे या बैठेंगे ये किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। वो हमारे आराध्य हैं, देवतुल्य हैं, और वो सभी के आराध्य हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। अब लोग राजनीतिक दृष्टि से ये सोचें मैं कांग्रेस ये बयान देता हूं, मैं सपा का व्यक्ति ये बयान देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं तो मेरी सत्ता ज्यादा है, ये लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन राम तो राम है, राम सबके आराध्य है। निश्चित तौर पर राज शर्मा, एमएलसी साहब कह रहे हैं कि भाई राम तो राम है और उसमें दिक्कत क्या है? आप ये कह सकते हैं भाई वो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग बढ़ चढ़कर अगर इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं तो आप भी लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? ना चौहान साहब, यहाँ ये बात नहीं है, मैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, राम मेरे भी है, सबके। इस पूरे भारत में जो हमारी जमीन है, जमीन और आसमान के नीचे रहने वाले लोगों के लिए राम एक आराध्य हैं और एक महत्व रखते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि आपका एक अधिकार, मेरा एक अधिकार तो है कि मैं अपने को अच्छा बताऊं, ये अधिकार नहीं है कि अपने को अच्छा बताते बताते आपको बुरा बता दे। मैं कह रहा हूं इसमें इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। ईमेल आया, पकड़ के बंद कर दो, किसी ने धमकी दी, बंद कर दो, ओवैसी कहते हैं जेल में डाल दो। कौन करेगा ये काम, बताइए ना। अभी एक और बात बोली, आपके मंत्री कह रहे हैं आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि केंद्र से कोई जाके आपके मंत्री को बंद कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, जिसको बुरी लग रही है। एक मेरी बात सुन लीजिएगा, केंद्र में सरकार इनकी है, ईडी बीडी सब इनके पास है। भाई राम की निंदा आपको बुरी नहीं लगती? अरे एक और मेरी बात सुनिए, मैंने निंदा करी, आप मेरे बारे में बोलिए ना कि एक राज शर्मा भी प्रवक्ता जो बोलता है सीताराम सीताराम, बोलिए। आप कभी नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे चौहान साहब। मैं तो बोलने के लिए मौका दे रहा हूं, आप सीताराम सीताराम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है भाई? मैं बोलता हूं, राम ने आपको बनाया, हमको बनाया, और राम ही आपसे राम राम बुलवा रहे हैं, और जिनको राम नहीं बोलना है वो क्या क्या बोल रहे हैं, डी सुधाकर जैसे लोग। चौहान साहब, मेरी बात का जवाब नहीं मिला था, लेकिन मैं बस एक बात मैं महामंडलेश्वर जी से नहीं जवाब अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हैं, एमएलसी साहब हैं, रजनीकांत माहेश्वरी, वो देंगे। मैं उनसे भी पूछता हूं, भाई इतना तो बता दें कि मेरा हिंदू धर्म है या मेरी जीवन शैली है, इतना ही मुझे बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता। यानी हिंदू जीवन शैली है धर्म, ठीक है, अब उनको मौका दे दीजिए। रजनीकांत जी, क्लियर, मेक इट क्लियर। रजनीकांत जी, आपने अगर इनका सवाल सुना हो तो कृपया जवाब दे दीजिए। इनका जवाब और सवाल में दोनों संभव, जवाब भी देते हैं और सवाल भी करते हैं, जवाब पूरा देते नहीं है और प्रश्न करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जवाब दो ना। हाँ,
जो जीवन पद्धति है उस पद्धति को तो कोई बदल नहीं सकता। इंडोनेशिया में अरे बात जिनके इंडोनेशिया पूर्वज की राम नहीं थे। है। चौहान साहब ये बात या नहीं? अरे बोलने दो भाई, शर्मा जी बोलने दो, उनको तो बोलने दो। हमने तो आपको पूरा मौका दिया कि बोलिए आप, मैं किसी की आवाज नहीं बंद करता, तो उनको बोलने दो भाई। एमएलसी साहब को बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए माहेश्वरी जी बोलिए। इंडोनेशिया में आज रामायण होती है और वहाँ भारत में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल होता है। वहाँ के मुस्लिम आज भी राम को मानते हैं। तो यहाँ बात है और सब लोग महेश्वरी जी, मुसलमानों के को समस्या नहीं है, नेताओं को समस्या है, राजनीतिक सियासी लोगों को समस्या है। नहीं, हमारे यहाँ समस्या कोई नहीं है। नहीं नहीं, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सियासी लोगों को समस्या है, सियासी बयान आ रहे हैं, सियासत हो रही, इस बात को मैं कह रहा हूं। आप क्या नहीं होगी, बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या है। ऐसा है जी, जो भाजपा की राजनीति से पीड़ित है या भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखना नहीं चाहते और उनकी दुकान बंद ना हो जाए, तमाम इस तरह की चिंता करते हुए ये तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं और सत्यता से परे हो जाते हैं। ये बात ठीक नहीं है। उनको सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए और वास्तविकता क्या है इस बात को देखना चाहिए। देखना चाहिए कि आज से 500 साल पहले क्या हुआ, बाबर ने क्या कहा, उनके सचिव ने मीर बागी ने क्या किया, उसके बाद न्यायालय के निर्णय क्या हुए, देश जब आजाद हुआ उससे पहले की स्थिति क्या थी, उसके बाद जब आंदोलन हुए 90 और 92 में उसके बाद क्या स्थिति थी, उसके बाद देश किस ओर गया, मोदी की सत्ता में आने के बाद स्थिति क्या बनी, अटल जी के सत्ता में रहते हुए क्या हालात थे। तो ये सब चीजों पर विचार करना चाहिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम सनातन धर्म को समाप्त नहीं होने देंगे। इस दिशा में काम करते हुए हम देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र हमारा धर्म है। कोई बात इतनी है। जी जी जी, राघवेंद्र राजू, एमएलसी साहब ने कहा कि भाई ये तो राष्ट्रीय मसला है और राष्ट्र धर्म में सनातन को मिटने नहीं देंगे, राष्ट्र धर्म में कोई समझौता नहीं है। वो कहने दरअसल असली दिक्कत ये है पॉलिटिकल, कि बीजेपी लगातार रौंदती जा रही है कांग्रेस को, दैत दनादन, तो वो दिक्कत है। राघवेंद्र राजू, देखिए दुर्गेंद्र जी, ये तो निश्चित है कि रक्षा मंत्री जी का भी एक आपने पढ़ा होगा, एक टिप्पणी उनकी आई थी। उन्होंने कहा था कि जो मंदिर है उसको लेकर के, अब ये अलग है कि कांग्रेस वालों को पीड़ा हो सकती है। जब मंदिर का ताला खुला था तो खुलाया तो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं था, लेकिन शायद कांग्रेस उस समय इन सब चीजों को लेकर के उतनी मुखर नहीं हो पाई। मैं समझता हूं जितना भी विपक्ष था, कहीं ना कहीं ये वोट की जो राजनीति है और वोट की राजनीति में आस्था, और आस्था से जिन लोगों का वास्ता है, मैं समझता हूं देश में, जैसे हमारे अभी राज शर्मा जी कह रहे थे, वो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर हिंदू धर्म को लेकर के भी लोगों ने कोर्ट की शरण ली है। 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक डाला गया था अमेंडमेंट के लिए, लेकिन उसमें कोई नहीं सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान सिंधु नदी के सभ्यता में आप देखेंगे तो सारे जो हिंद के नदी के आसपास लोग रहते हैं वो सब हिंदूवादी है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें यह नहीं कहा कि हिंदू धर्म है या नहीं, उसको व्याख्यान करने से कोर्ट ने मना कर दिया। राघवेंद्र जी कंप्लीट करिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा। अब उसको केवल वोट की राजनीति में एक दूसरों को समेटते हुए जो बौद्धिक विचारों का स्तर है बहुत गिरता जा रहा है। दुर्गेंद्र जी, ये निश्चित तौर पर है कि हमारे संविधान में भी समान नागरिक संहिता की बात है, लेकिन आप अगर हम अल्पसंख्यक को खुश कर रहे हैं तो बौद्ध भी धर्म था, जैन भी धर्म था, सारे धर्मों का हम सम्मान करें। और उन धर्मों को लेकर के मैं समझता हूं जो सियासी जंग है, उन धर्मों को, संस्कृति तो और 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं को इसमें घेरने का काम ना हो, क्योंकि राम नहीं मोहताज किसी भी झंडे का। राम तो आस्था का प्रमाण है और घट घट में राम है। आपने देखा कि कितना भव्य मंदिर बना, विश्व भर में उसकी प्रशंसा हो रही है। और ये निश्चित तौर पर है कि आपने देखा हो कभी बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर के भी कि आखिरकार कहाँ मंदिर थे, कहाँ वहां मस्जिद आ गई। तो ये तमाम चीजें जो जांच के दायरे में हैं,
तो जो कोर्ट ने और न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, अगर वहां मंदिर बना है, भाई अभी आपके साथ इकबाल अंसारी जी जुड़े हुए थे, आप इनसे पूछिए, मैं इनसे मिला था, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी भी हमारे साथ थे। तो ये तमाम बातें हैं, इकबाल अंसारी जी मौजूद हैं, मैं इनसे कई बार मिला। तो अब वो शायद चले गए हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं, महामंडलेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत संक्षिप्त छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आप अपने बाहुबल को मजबूत कर लीजिए। क्या ऐसी स्थिति है क्या भारत में, महामंडलेश्वर? भारत की रोटी खाते हैं और भारत ये राम की भूमि है, और इस प्रकार बुद्धि आ जाता है, ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है जो मुस्लिम में, हिंदुओं में एक नफरत फैलाने के लिए इस प्रकार बयानबाजी देते हैं। यह कहने का मतलब ये अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उल्टा सीधा बयान देते हैं। बयानों पे रोक होनी चाहिए, और कोई भी अगर इस प्रकार बयानबाजी देता है, यह एक समाज को तोड़ने का बयानबाजी है। ठीक है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी रजनीकांत माहेश्वरी से लेता हूं। रजनीकांत जी, इस तरीके के बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे हैं तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, खड़े हो जाओ, अपनी ताकत को मजबूत करो, अपनी शक्ति को मजबूत करो। जब जिस वक्त ये बयान आया है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, 21 दिन बाद 22 तारीख को वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और विश्व में एक बार फिर से नई अयोध्या का डंका बज जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में इस तरीके के बयान को किस रूप में देखते हैं रजनीकांत जी? राज शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये सवाल आपकी तरफ है मेरा। राज शर्मा। रजनीकांत जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो कृपया संक्षिप्त में जवाब दीजिए। रजनीकांत जी, रजनीकांत माहेश्वरी नहीं है मेरे पास, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। राज शर्मा का ऑडियो अब किया जाए। राज शर्मा बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई आज दावे के संग आपके चैनल के माध्यम से, और कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी के बयान को देश का मुसलमान भी सीरियस नहीं लेता। वो जानता है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कहे पे होती है। देखिए, ओवैसी जी के बयान से आखिरी पायदान पे अगर फायदा पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। मैं फिर कह रहा, देश का जर्रा जर्रा, पेड़ पत्ते घास, ये भी खुशी के माहौल में मंदिर बने, इसमें किसी को गुरेज नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाओ, धर्म सबकी आस्था है, इस देश के लिए कुछ करो, बेरोजगारी दूर करो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर लो, नकली दवाइयां मत दो, नकलियां दवाइयां मत दो। ठीक है राज शर्मा, वक्त नहीं है। अंतिम टिप्पणी के लिए नवेद सिको के पास, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी नवेद भाई। जी, ओवैसी का बयान जो है वो काबिले मजम्मत है, उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे मौके पर अगर इस तरह का नफरती बयान और जोशीला बयान जो मुस्लिम युवाओं में को एक भावनाएं भड़काने जैसा बयान है तो वो गलत है। लेकिन अगर ओवैसी ने ये 500 नौजवानों के बीच में गलत बयान दिया तो हम उसको 10 करोड़ नौजवानों के बीच क्यों ले जाएंगे? सवाल इस बात का है कि इस तरह के बयानों के खिलाफ कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, उनको नोटिस भेजना चाहिए, उनको ताकीद करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा गलत बात यह कि ओवैसी की उस मंशा को पूरा करते पूरे भारत में अगर हम उसकी बाइट फैला रहे हैं, यानी वो जहां उसने भड़काने की एक छोटी कोशिश की गई थी, उसको उसकी कोशिश को कामयाब, तो ऐसी चीजों को इग्नोर भी करना चाहिए, मीडिया को भी नजरअंदाज करना चाहिए, कतई नहीं दिखाना चाहिए। ओवैसी गलत है, वो राजनीति के लिए ये कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और नौजवानों को भड़का के उनको नरक में ले जाने के लिए कर रहे हैं। ये बात सही है। एक छोटी सी बात में, जो आपका विषय, मैं बस 10 सेकंड में बात अपना कहना चाहूंगा कि आज जो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जो आमंत्रण की बात चल रही है, जिस मुद्दे पर आपकी बहस है आज की, उसमें यह कि देखिए ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है, वो किसी सरकार का प्रोग्राम नहीं है, वो ट्रस्ट का है। कोई भी सरकार होती ट्रस्ट उसको आमंत्रित करता, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बहुत भव्य प्रोग्राम है, पूरी दुनिया का राष्ट्र विश्वव्यापी प्रोग्राम है, इसलिए सरकार की निगरानी में हो रहा है। सरकार बताएगी सरकार की एजेंसी के कितने लोगों को बुलाया जाए, कौन सा रूट हो, किस तरह के लोग हो, किस तरह की लहर तैयार हो, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर, इंतजामों के मद्देनजर। और तीसरी चीज ये कि जो इवेंट की बात कही जा रही है, वो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी,
उसको लगता है कि इससे हमारा फायदा होगा, तो वो जन जागरण के लिए पार्टी के वर्कर जो हैं पूरे देश में इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना भव्य आयोजन हो रहा है, आप अपने अपने घरों के आसपास के मंदिरों में भी कार्यक्रम करो। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा को लग रहा है कि हमें इससे फायदा है, जन जागरण से हम लोगों को फेस टू फेस बताएंगे, गली। बहुत शुक्रिया नवेद भाई, बहुत शुक्रिया राज शर्मा। अब समय इजाजत नहीं देता। महंत विष्णुदास जी बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र राजू और लक्ष्मीकांत जी, बाकी तमाम मेहमानों को जो हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल ये है कि राम मंदिर को लेकर ना तो साजिश होनी चाहिए और ना ही सियासत। राम कड़कड़ में है, राम आस्था का सवाल है, राम अस्मिता का सवाल है, राम सबके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।